तो आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज रिलेटेड टू देखिएगा कल की मीटिंग। और आप समझ सकते हो 28th एंड 29th देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। मैंने आपसे कहा था 28th एंड 29th बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके कारण मार्केट का मूड बहुत ज्यादा भी खराब हो सकता है और हो सकता है जो इतना अच्छा हुआ इससे और ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले बता देते हैं कि 28 29 को क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी टेंशन आ रही है केविन वॉश के लिए। सबसे बड़ी टेंशन एट दैट टाइम अगर आप देखेंगे, अभी आपने देखा कि सब कुछ खराब हो गया था लास्ट थर्सडे को एंड फ्राइडे को। तो ऐसा क्या हुआ था पहले बता देते हैं। आया था देखिएगा जॉबलेस क्लेम का डेटा, और जॉबलेस क्लेम का डेटा घट के आया था। घट के मतलब लोग बेरोजगारी भत्ते के लिए कम अप्लाई कर रहे हैं। इट मींस स्ट्रॉन्ग डिमांड इन इकोनॉमी, यानी कि यूएस इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है। यानी कि अगस्त का जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो और ज्यादा बढ़ के आने वाला है। तो इट मींस ये जो कल पॉलिसी स्टार्ट होने वाली है फेड के लिए, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली देखिएगा अपने आप ये आप देख कह सकते हो कि प्रेशर बन गया है कि वो रेट हाइक करे। मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसे क्या करना चाहिए, रेट हाइक करना चाहिए या तो मल्टीपल सिग्नल देनी चाहिए रेट हाइक के, मतलब ग्रोइंग सिग्नल देने चाहिए रेट हाइक के। तो वो प्रेशर देखिएगा साफ साफ इनकी पर्टिकुलर मीटिंग में देखने को मिलेगा। मतलब अगर देखेंगे फेड फेसेस ग्रोइंग प्रेशर टू देखिएगा हाइक रेट एज प्राइस राइज रिबाउंड। तो आपको पता है कि अगर जॉब का डेटा आपको बता रहा है, अगर जॉबलेस क्लेम का डेटा बता रहा है, नॉन फार्म डेटा आपको बता रहा है, हाउस देखिएगा सेलिंग का डेटा आपको बता रहा है कि इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग डिमांड है। और आप समझ सकते हो कि स्ट्रॉन्ग डिमांड इतनी है कि आपका जो 2% का इन्फ्लेशन का टारगेट है वो बहुत दूर देखने को मिल रहा है। मतलब इस समय तो 4.2 है, हो सकता है 4.5 भी हो जाए अगस्त में, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कंटिन्यू देखिएगा प्राइसेस अप हैं ऑयल के। आप देख रहे हो कंटिन्यू प्राइसेस अप हैं ऑयल के। तो तो बेसिकली देखिएगा आपको क्या करना चाहिए, आपको देने चाहिए यहाँ पे देखिएगा सिग्नल किसके, रेट हाइक के। तो आप देख सकते हो कि इनकी अभी देखिएगा पेश हुई थी ये सेनेट बैंकिंग में, इन्होंने देखिएगा अपने आप को डिफेंड किया था जब ये हेयरिंग हुई थी। और इसमें देखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बताया गया था 15 जुलाई के आसपास अगर आप देखेंगे तो बात थी। तो इनको बताया गया था कि आप पॉलिसी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, क्योंकि इकोनॉमी क्या कह रही है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, जॉबलेस क्लेम का डेटा घट के आ रहा है, जॉब का डेटा बढ़ के आ रहा है। तो इसका मतलब है आपको देखिएगा टाइट करनी इकोनॉमी को। तो आप क्या ऐसा कर रहे हो, तो इन्होंने वहां पे चीजों को मना कर दिया था, अपनी टोन को हार्श कर दिया था। और लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके बाद क्या वो अपनी पर्टिकुलर पॉलिसी में ये एग्जीक्यूशन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं पॉलिसी में मीटिंग में जो कन्फ्रंटिंग रीसर्जेंस इन प्राइस प्रेशर दैट कुड मेक देयर डिसीजन ऑन द वेदर टू होल्ड और हाइक इंटरेस्ट रेट अ क्लोज देखिएगा कॉल। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है, होल्ड और हाइक। तो दोनों चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। होल्ड एंड हाइक कैसे हो सकता है, ये होल्ड कर लें वाली मीटिंग और आगे के लिए हाइक का सिग्नल दे दें। तो दोनों सिचुएशन में मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगा। यानी कि अगर टाइट सिचुएशन करने वाले हैं, इसकी हिंट इन्होंने दे दी, तो भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा मार्केट पे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अभी प्रेशर में है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस अभी बैक टू नॉर्मल नहीं आ रहे हैं। और आप देख सकते हो ये मोर देन देखिएगा एक्सपेक्टेड है, मतलब जो रीडिंग्स आ रही हैं मोर देन देखिएगा यहाँ पे आ रही हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये सारी चीजें डिफिकल्ट होने वाली हैं। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस पॉलिसी में ये जो टैरिफ लगाए गए हैं नए वाले, जो 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है, 10% इंडिया पे लगाया गया है, इसका भी जिक्र है। इसके कारण भी प्राइसेस बढ़ेंगे अमेरिका में। और सबसे बड़ी बात है ये जो कल मीटिंग स्टार्ट होने वाली है उसमें देखिएगा क्या होने वाला है। जो क्वालिटी देखिएगा देखने को मिलेगी आपको कि एक तो रेट हाइक की आपको सिग्नल और दूसरा रेट पॉज। तो ये दोनों चीजें देखने मिलती है तो धड़ाम से मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये शॉकिंग अपडेट हो सकती है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।